हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल पर। और गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे उन सभी 13 लाख अभ्यर्थियों के बारे में जो एलटी ग्रेड में जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया था, और उनकी सभी की क्यूरियोसिटी होगी कि आखिरकार जो एग्ज़ाम होने वाला है या एग्ज़ाम हो चुका है प्रीलिम्स का, उसमें कितनी कट ऑफ रहने वाली है, चाहे वो कैटेगरी वाइज हो या सब्जेक्ट वाइज हो। तो ये सवाल सभी अभ्यर्थियों के मन में ज़रूर होगा। तो उसी सवाल का जवाब देने के लिए आज हम हाजिर हैं, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि यूपी एलटी ग्रेड के प्रीलिम्स में आखिरकार कितनी कट ऑफ होने वाली है। और बाद में हम ये भी बताएंगे इंग्लिश के बारे में भी कि इंग्लिश में कैटेगरी वाइज कितनी कट ऑफ होने की उम्मीद की जा रही है, और ये भी बताएंगे कि कौन सी परिस्थितियां हो सकती हैं जिससे कट ऑफ प्रभावित हो सकती है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, और पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जी हाँ, यूपीएलटी ग्रेड क्वालिफिकेशन सिनेरियो हम यहाँ पर बताएंगे कि क्वालिफिकेशन कितने क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे तब आप क्वालिफाई हो सकते हैं, और साथ ही साथ एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताएंगे हम इंग्लिश सब्जेक्ट की भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, फॉर द यूपीएलटी ग्रेड टीचर एग्जाम, expected cutoffs of 2025 generally fall in the low to mid 74 unreserved कैंडिडेट्स। मतलब 70 क्वेश्चंस अगर आप सही कर देते हैं तो आप किसी भी सब्जेक्ट में क्वालिफाई हो जाएंगे। ये तो क्वालिफाई का सिनेरियो है, लेकिन कट ऑफ का सिनेरियो डिफरेंट हो सकता है। अगर बात करें तो वेरिंग वाइज सब्जेक्ट, ये अलग अलग हो सकता है सब्जेक्ट वाइज, विद लोअर स्कोर्स फॉर ओबीसी एंड एससी कैटेगरीज। अगर हम बात करें तो जनरल कैटेगरी का, ओबीसी कैटेगरी का और एससी कैटेगरीज का जो कट ऑफ होगा वो डिफरेंट होगा, जहां पर ओबीसी का थोड़ा कम जनरल से और एससी का ओबीसी से भी कम कट ऑफ रहने की उम्मीद की जा रही है। Previous years show UR cutoffs around 73 to 76 for subjects like English, हिंदी, मैथ, साइंस एंड बायोलॉजी। तो अगर हम प्रीवियस ईयर की बात करें तो कट ऑफ जो रहा था, चाहे वो इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस या बायोलॉजी वाले जैसे सब्जेक्ट्स का, तो वो 73 से 76 के अराउंड रहा था जनरल कैटेगरी का। बट द एक्चुअल स्कोर डिपेंड्स हेविली ऑन एग्जाम डिफिकल्टी एंड कैंडिडेट्स परफॉर्मेंस। लेकिन जो कट ऑफ का अगर हम देखें तो ये डिपेंड्स करता है कि एग्ज़ाम कैसा था या कैंडिडेट्स की परफॉर्मेंस कैसी रही, विद एक्सपर्ट्स सजेस्टिंग 95 to 105 गुड अटेम्प्ट्स फॉर क्वालिफिकेशन इन सब्जेक्ट्स लाइक मैथ्स एंड क्वालिफाइंग मार्क्स ऑफ 35% SC/ST एंड 40% अदर्स फॉर द प्रीलिम्स। तो यहाँ पर हम बात करें कि कुछ जो एक्सपर्ट लोग हैं वो सलाह दे रहे हैं या सजेस्ट कर रहे हैं कि इस बार जो मैथ्स जैसे सब्जेक्ट्स में कट ऑफ 95 to 105 रहने की भी उम्मीद है। अगर हम क्वालिफाइंग सिनेरियो देखें तो क्वालिफाई करने के लिए एससी और एसटी जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको 35% स्कोर करना होता है, और अदर जितने भी कैटेगरीज हैं जिसमें जनरल और ओबीसी कैंडिडेट्स आ जाते हैं, प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम 40% उनको मार्क्स लाने ही होते हैं। तो यहाँ पर हम देखें तो लगभग 60 मार्क्स में जनरल ओबीसी के क्वालिफाई हो जाएंगे, और 52 या 55 अगर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एससी एसटी वाले, तो वो भी अपनी सीट को वहाँ पर क्वालिफाइंग के तौर पर रिजर्व कर सकते हैं। लेकिन आपको मैंने पहले ही बताया कि क्वालिफाइंग करना और कट ऑफ में बहुत डिफरेंस होता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो सैम्पल एक्सपेक्टेड कट ऑफ यूपीएलटी ग्रेड 2025 की जो हम लेकर आए हैं वो हम आपको बता देते हैं। तो यहाँ पर जो उम्मीद की जा रही है हिंदी की, हम यहाँ पर सिर्फ आपको 4 सब्जेक्ट्स जो मेन सब्जेक्ट्स हैं उनकी हम कट ऑफ बता रहे हैं कि हिंदी जनरल के लिए, मेल के लिए 74 to 75 की कट ऑफ एक्सपेक्ट की जा रही है एलटी ग्रेड के प्रीलिम्स एग्जाम में। फीमेल्स की बात करें तो ये 72 to 73, मतलब एक एक नंबर का थोड़ा डिफरेंस यहाँ पर दिखाई देने के लिए मिल रहा है। बात करें मैथ्स और साइंस की तो इसकी कट ऑफ 74 75 वही सेम, बेस्ड ऑन 2022 डेटा। तो 2022 डेटा जो लिया गया है उसके आधार पर ये वाला कट ऑफ अप्लाई हो सकता है। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में भी कट ऑफ लगभग अराउंड 73 to 74 ये एक्सपेक्ट की जा रही है।
आगे बात करते हैं की फीचर्स की, सॉरी की फैक्टर्स की इन्फ्लुएंसिंग कट ऑफ। तो जो की फैक्टर्स होंगे जो कट ऑफ को कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करेंगे, तो वो कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं हम देख लेते हैं। सबसे पहला है डिफ़िकल्टी लेवल। बात करें डिफ़िकल्टी लेवल की, तो टफर एग्ज़ाम लोअर्स द कट ऑफ। अगर एग्ज़ाम टफ होता है तो जनरल सी बात है कि जो कट ऑफ होती है वो लो हो जाती है। दूसरा कारण होता है नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स। तो आप भी जानते हैं कि इस समय सर्दियां हो रही हैं और कुछ कैंडिडेट्स के जो एग्ज़ाम सेंटर हैं काफ़ी दूर आ रहे हैं, तो वो थोड़ा परहेज़ कर रहे हैं। कुछ की प्रिपरेशन नहीं है तो वो वहाँ पर जाने से कतरा रहे हैं। तो सीधी सी बात है कि मोर कैंडिडेट्स कैन रेज द कट ऑफ। अगर ज़्यादा कैंडिडेट्स एग्ज़ाम में बैठते हैं तो कट ऑफ ऊपर जाएगी, और अगर वही कैंडिडेट्स कम हो जाए तो कट ऑफ के कम रहने की उम्मीद भी बढ़ जाती है। नेक्स्ट होता है सब्जेक्ट पॉपुलैरिटी। सीधी सी बात है, सब्जेक्ट्स लाइक हिंदी और मैथ्स ऑफन हैव हायर कंपटीशन। तो हिंदी और मैथ्स में ज़्यादातर हायर कंपटीशन होता है, इसलिए वहाँ पर कैंडिडेट्स का कट ऑफ, सब्जेक्ट का कट ऑफ ऊंचा ही रहता है। नेक्स्ट होता है कैटेगरी। तो आप जानते हैं कि लोअर कट ऑफ्स आर सेट फॉर ओबीसी, एससी एंड एसटी कैटेगरीज। तो जनरल कैटेगरीज में कट ऑफ ऑब्वियसली काफ़ी हाई रहती है, उसके कंपैरिजन में ओबीसी की थोड़ी कम, जबकि एससी और एसटी की बहुत कम कट ऑफ देखने के लिए मिलती है। तो ये सिनेरियो था जो हमने आपको बताया। अब हम आपके सामने बताएंगे इंग्लिश के बारे में, जो कि हम इस चैनल से हमेशा इंग्लिश के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करते हैं। तो इंग्लिश की कट ऑफ क्या रहने वाली है एक्सपेक्टेड, वो हम आपको बताने वाले हैं। पहले तो बात करते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ जनरल की, जो कि एक्सपर्ट्स की सलाह भी है और बहुत सारे अदर चैनल्स ने भी ये रिव्यूज़ दिए हैं कि जनरल की कट ऑफ 105, मतलब 150 क्वेश्चन से अगर आप 105 मतलब 105 क्वेश्चन अगर आपने सही किए हैं, आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद 105 अगर स्कोर आपका रहा है, तो आप बिल्कुल सेफ हैं। ओबीसी में ज़्यादा दूर नहीं, 100 में अगर आप 100 क्वेश्चंस आपने सही किए हैं, आपका स्कोर 100 बन रहा है, तो आप वहाँ पर बिल्कुल सेफ हैं। एससी और एसटी की बात करें तो ये 90 अगर क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाते हैं इंग्लिश में, तो आप बिल्कुल सेफ रहेंगे। आप प्रीलिम्स क्लियर करके मेंस की तैयारी करने के लिए तैयार बिल्कुल रहेंगे। बात करें नीडेड स्कोर टू क्वालिफाई, तो क्वालिफाई सिनेरियो आपको मैंने पहले भी बताया था, एक बार फिर से बता देते हैं कि क्वालिफाई करने के लिए कितने मार्क्स आपको सही करने ही होंगे, आपका स्कोर इतना होना ही चाहिए। तो जनरल की बात करें तो 60 अगर आपने 150 में से 150 क्वेश्चन में से अगर आपके 60 का स्कोर आपका है, तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे। ओबीसी में भी सेम यही है कि आपने अगर 60 आपने अटेम्प्ट किए हैं और सही हैं सारे के सारे, तो वो आपके क्वालिफाई आप हो जाएंगे। एससी और एसटी में 55.5 के हिसाब से हम सीधी तौर पर यहाँ पर ले लेते हैं राउंड फिगर में 54 क्वेश्चंस अगर आपके सही हैं, तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे। लेकिन वही सवाल कि क्वालिफाई होने के बाद आप भी जानते होंगे कि जब मेंस एग्ज़ाम के लिए कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे, तो उसमें एक वैकेंसी पर 15 कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। तो सीधी सी बात है, 15 कैंडिडेट्स अगर किसी वजह से 60 से अबव ज़्यादा मार्क्स, ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने वाले होंगे, तो उन टॉप 15 को ही उठा लिया जाएगा। तो आपको मैंने पहले जैसे बताया कि कट ऑफ के हिसाब से ही आपको चलना है, आपको अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करनी है, और आपको अगर सेफ रहना है, अगर आपको प्रीलिम्स क्लियर करके मेंस एग्ज़ाम में आपको जाना है, तो आपको स्कोर जनरल में है तो आप 105 का मानकर चलें, अगर आप ओबीसी में है तो 100 को आप मानकर चलें, और एससी और एसटी में है तो 90 क्वेश्चंस आप बिल्कुल सही करेंगे, तभी आप अपनी उम्मीद रखें कि आप मेंस एग्ज़ाम देने वाले हैं, क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई है, सभी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं। तो गाइज़, होपफुली कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप इन्जॉय कर रहे हैं वीडियो देखना, तो प्लीज़ इसको लाइक करें। इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगे तो इसको शेयर ज़रूर करें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। गाइज़, मैंने अपने चैनल पर बहुत सारे और भी कुछ कंटेंट डाला है, चाहे वो आपके एलटी सिलेबस इंग्लिश से रिलेटेड हो, कुछ हमने पोएम और कुछ एक दो ऐसे भी हमने वहाँ पर शो किए हैं, ड्रामा शो किए हैं। तो प्लीज़ विजिट करके उसको भी आप वॉच आउट करें, और ऐसे ही बने रहे मेरे चैनल के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।